राधे राधे। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। उम्मीद तो एक उपहार है, बोझ नहीं। जब लोग आपसे कुछ उम्मीद करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उन्हें आप पर विश्वास करने के कारण दिए हैं। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिन नहीं बोलते हैं तो इंसान चाहे लाख बोले लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। ये 3 बातें हमेशा याद रखो। धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और अगर चरित्र ही चला गया तो सब कुछ चला गया। एक हद के बाद इंसान भी सब कुछ छोड़ देता है। शिकायत करना, मन्नतें करना, मनाना, और फिर दिल ऐसा हो जाता है कि कोई बात करे तो ठीक और ना करे तो भी ठीक, क्योंकि ये पता चल चुका होता है कि दुनिया बहुत झूठी है। जो आपका कभी हो ही ना उस पर कभी अपना हक मत जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी भी अपना दुख मत बताना। लोगों से डरना छोड़ दो, क्योंकि इज्जत तो ऊपर वाला देता है, लोग नहीं। बस बहते पानी की तरह बहते जाओ, कचरा तो अपने आप किनारे लगता जाएगा। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे मिले जिन्होंने जान भी ले ली और जिंदा भी छोड़ दिया। कच्चे कान, शक भरी नजर और कमजोर मन इंसान को अच्छी समृद्धि के बीच भी नर्क का एहसास करा देते हैं। शिकायतें तो सभी को होती हैं जिंदगी से, लेकिन जो लोग जीना चाहते हैं वो कभी शिकायतें नहीं करते। वक्त ने तो सबकी असलियत दिखाई है, वरना हम तो वो थे जो हर किसी को अपना कहा करते थे। इंसान दूसरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूलता। अगर आप अपनी जिंदगी में दूसरों को महंगा करोगे तो उनकी जिंदगी में आप खुद ब खुद सस्ते हो जाओगे। आप जिन लोगों के लिए अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हो, एक दिन वही लोग आपकी बर्बादी पर हंसेंगे। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन अगर सुनते रहोगे तो लोग बोलने की हदें भूल जाएंगे। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है अपनी जिंदगी में उसकी अहमियत ही कम कर दो। इस दुनिया में आजमाने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। ये कैसा जमाना है जहां रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा तो कभी बहरा भी होना पड़ता है। ऊपर वाला अगर मौज में आए तो वो आपको सरताज बना देता है, और जरा सी नजर फेर ले तो आपको मोहताज बना देता है। हमेशा अपनी परछाई पर यकीन रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा वो यकीनन हमेशा रोएगा। आप अपनी खुशियां चाहे जिसके साथ भी बांट लो, लेकिन अपने गम, अपने दर्द और अपना दुख केवल भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना। सही निर्णय भी गलत हो जाते हैं अगर वो देर से लिए जाते हैं। क्यों चिंता करते हो अगर लोग आपको नहीं समझते? वास्तव में तो चिंता तुम्हें तब करनी चाहिए जब तुम खुद को ही नहीं समझ पाते। बिना आवाज के रोना तो रोने से भी ज्यादा दर्द देता है। आप सारी चिंताएं बस प्रभु के ऊपर डाल दो, क्योंकि उन्हें तुम्हारी पूरी खबर है। मुसीबत में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि समय तो चाहे कैसा भी हो एक न एक दिन गुजर ही जाता है। हमेशा सब्र रखिए, क्योंकि जो आपका है वो आपके पास अवश्य आएगा। हमेशा जीवन में इतने काबिल बनो कि आपको कोई ये ना बोल सके कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। मुश्किलें हमें तब दिखाई देती हैं जब हमारा ध्यान लक्ष्य पर नहीं होता। कुछ रिश्ते तो ऐसे भी होते हैं जिनके साथ रहना मुश्किल हो जाता है, और उसके बिना रहना भी बहुत मुश्किल होता है। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से मिलने वाली हर खुशी उसे सिर्फ हंसा सकती है, परंतु अंदर से खुश नहीं कर सकती। जीवन जीने के लिए मौन रहना आवश्यक है, लेकिन जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। क्रोध तब पूर्ण बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता जब पाप बन जाती है जब धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। कभी भी खुद पर घमंड मत करना,
क्योंकि पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो ही देता है। किसी ने भी कहा कि तुम सही हो, किसने कहा कि तुम गलत हो। तुम खुद से खुद को तो देखो कि तुम कहाँ गलत और कहाँ सही हो। एक वक्त पर जाकर ये एहसास हो जाता है कि बेहतर होता कि अगर हम कुछ लोगों से मिले ही ना होते। सच्ची सुंदरता आईने में नहीं होती, बल्कि लोगों के दिलों में झलकती है। अगर आपका समय अच्छा है तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, और अगर आपका समय खराब है तो आपका मजाक भी गलती लगने लगता है। अगर कुछ लोग आपको गलत भी समझें तो बस इस बात का बुरा ना माने, क्योंकि वो आपको उतना ही समझते हैं जितनी उनकी समझ है। किसी को खोकर ही उसकी कीमत समझ में आती है, चाहे फिर वो रिश्ता हो या फिर कोई चीज। इसीलिए वक्त रहते कद्र करना भी सीखो, क्योंकि वक्त निकल जाने के बाद सिर्फ पछतावा ही बचता है। वो अपने ही होते हैं जो दिल पर वार करते हैं। गैरों को क्या खबर कि दिल किस बात पर दुखता है। लोग कहते हैं कि माफ कर देना चाहिए, पर लोगों की गलतियां माफ की जा सकती हैं, चालाकियां नहीं। आपकी आज की मेहनत आपके कल के सपनों की चाबी है। मोहब्बत और इज्जत के लिए हमेशा झुक जाओ, लेकिन झुककर मोहब्बत या फिर इज्जत कभी मत मांगना। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। जिसकी फितरत ही हमेशा बदलने की हो, वो कभी किसी का नहीं हो सकता, फिर चाहे वह समय हो या फिर इंसान। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना कि जीना आ गया। जीवन में हर तूफान नुकसान करने नहीं आता, कुछ तूफान तो रास्ता साफ करने के लिए भी आते हैं। तुम दुनिया में सबसे जीत सकते हो, सिवाय उस इंसान की जो तुम्हारी खुशी के लिए जानबूझकर हार जाता है। मुझे उन लोगों से दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते, बल्कि मुझे तो उन लोगों से दिक्कत है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। यहाँ तो हर किसी को दरारों में झांकने की आदत है, और अगर दरवाजा खोल दो तो कोई पूछने भी नहीं आता। गलती हमेशा एक पीठ की तरह होती है, जो औरों को तो दिखती है लेकिन अपने आप को नहीं दिखती। जिसकी जैसी नियत होती है वो वैसी ही कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। दुनिया में रहने की दो ही अच्छी जगह हैं, या तो आप किसी के दिल में रहो या फिर आप किसी की दुआओं में रहो। थोड़ा झुकने से अगर रिश्ता टूटने से बचता है तो झुकना ही बेहतर है, क्योंकि अकड़ तो सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे अपने रिश्तों की फिक्र होती है। कसूर तो बहुत की जिंदगी में, लेकिन जहाँ सजा मिली वहाँ हम बेकसूर थे। आजकल तो धोखा भी लोग बहुत धोखे से देते हैं। अगर आप वक्त की कद्र करना सीख गए तो समझ लेना आपने जीवन की आधी मुश्किलों को समाप्त कर लिया। हार से कभी मत घबराओ, क्योंकि जो सब कुछ हार जाता है, क्योंकि उसके पास फिर जीतने के अलावा और कुछ नहीं बचता। जो लोग प्रयास करना ही नहीं जानते, उन्हें हर समस्या बड़ी लगती है। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। एक बार उसके दरबार में एक विदेशी अंगतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा उस पत्थर को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु के प्रतिमा का निर्माण करने का फैसला किया और राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया, और उस प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वो पत्थर देते हुए बोला कि महाराज मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिनों के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं भी मिलेंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर वो मूर्तिकार खुश हो गया, और महामंत्री के जाने के बाद उसने प्रतिमा का निर्माण कार्य शुरू करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए।
अपना हथौड़ा लेकर जब उसने उस पत्थर पर मारा, लेकिन उस पत्थर पर कोई असर नहीं हुआ, वो जैसे का तैसा ही रहा। उस मूर्तिकार ने हथौड़े से कई बार उस पत्थर पर चोट मारी, लेकिन पत्थर नहीं टूटा। 50 बार वार करने के बाद भी वो पत्थर नहीं टूटा और उसने अंतिम बार प्रहार करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु ये सोचकर हथौड़े से प्रहार करने से वह रुक गया कि जब इतनी बार मारने के बाद भी इस पत्थर पर कोई असर नहीं पड़ा, तो एक बार से और क्या ही हो जाएगा। फिर वह मूर्तिकार वापस महामंत्री के पास गया और बोला कि इस पत्थर से मूर्ति नहीं बन सकती, इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है। और ये कहकर उस मूर्तिकार ने महामंत्री को वो पत्थर वापस कर दिया। उस महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूरा करना था, इसीलिए फिर उसने भगवान विष्णु की मूर्ति बनाने का कार्य एक गांव के साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। उस मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पत्थर पर हथौड़े से प्रहार करने का प्रयास किया और एक ही बार के प्रयास से वो पत्थर टूट गया। वो पत्थर टूटने के बाद वो मूर्तिकार उस प्रतिमा को बनाने में जुट गया। यह देखकर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक और प्रहार किया होता तो वो सफल जरूर होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बन जाता। दोस्तों, तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम भी ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी भी कार्य को करने से पहले या फिर किसी समस्या के सामने आने पर इसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास करे बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार तो हम एक दो प्रयास करने के बाद असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना ही छोड़ देते हैं, जबकि ये हो सकता है कि कुछ और प्रयास करने पर वो कार्य सफल हो जाए। अगर जीवन में कभी सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने के बाद भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती। इसलिए प्रयास करते रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।